द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ मिसेस विशाल ट्रेडर ओन्ड बाय मिस्टर विशाल फॉर द ईयर एंड। फॉर क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है, सैलरी बिजनेस एक्सपेंस, स्टेशनरी बिजनेस एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी है, रेंट डेप्रिसिएशन अगर डेप्रिसिएशन नीचे दिया रहेगा तो डिसअलाउड होगा ऊपर, बाद में दिया हुआ मेंबरशिप फीस। ओके, अब एक क्या, रॉयल हेल्थ क्लब और इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन। अब द मेंबरशिप फीस रॉयल हेल्थ क्लब, अब रॉयल हेल्थ क्लब में आपने मेंबरशिप फीस लिया है तो आपने इंडिविजुअल के लिए, तो पर्सनल हो गया, तो पर्सनल तो डिसअलाउड। रॉयल हेल्थ क्लब का जो फीस है वो, अरे किसी भी क्लब का मेंबरशिप बन रहे हो तो उसका फीस आपका पर्सनल है, ओके ना, दैट इज डिसअलाउड। और मेंबरशिप फीस फॉर द इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, इंडियन मर्चेंट व्यापार संगठन पता है इधर है ना, सेल व्यापार संगठन मित्र मंडल, क्या है भाई, क्या नाम है, व्यापारी मित्र मंडल, वैसे ही उधर दिया मेंबरशिप फॉर द इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, ये बिजनेस एक्सपेंस होता है। इंडियन मेंबरशिप एसोसिएशन का जो है मेंबरशिप, तो वो क्या है, क्या ऊपर दिया था, ट्रेडर दिया ना, तो ट्रेडर में तो व्यापारी लोगों का, तो उनका वो संगठन है, उसके लिए मेंबरशिप फीस। जैसे ट्रेड यूनियन होता है तो उसमें भी मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, ओके ना। अदरवाइज देखते हो ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाई होती रहता है, चुनाव लड़ते हैं, उपाध्यक्ष बने, क्यों, बिना फ़ायदा के, तो उनका जो मेंबरशिप फीस मिलता है, इसके अलावा गवर्नमेंट से ट्रस्ट से डोनेशन मिलता है, उस सबसे उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस में आएगा, लेकिन हेल्थ क्लब का बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अब प्रोविजन फॉर टैक्स डिसअलाउड, ठीक है। और इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड डिसअलाउड, उसको अटॉल हम लोग ट्रीट नहीं करते। हम नीचे हिंट में क्या दिया है, आईटी रिफंड नॉट बिजनेस इनकम, ओके। और ये लोग कितना जल्दी बदलते, शायद कल एक दिन और एग्जाम करे थे ऊपर वाले में, उधर दिया था, अरे ये चोर लोग, इतने दल बदलू लोग हैं। तो इनकम रिफंड जो है अटॉल टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या हिंट है भाई, डिसअलाउड एक्सपेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रेंट, अच्छा नीचे जिसमें भी है कुछ, ओके देखते हैं क्या दिया, रेंट हैज़ बीन पेड टू मिसेस विशाल। अब रेंट हैज़ बीन पेड टू मिसेस विशाल, अब क्या हो सकता है, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का दिमाग नहीं रहेगा। रिच लोग क्या करेंगे, एक फ्लैट लेंगे अपने हस्बैंड के नाम पे, एक फ्लैट रहेगा वो वाइफ के नाम पे, एक फ्लैट रहेगा बच्चे के नाम पे, एक फ्लैट अगर बच्चा है तो बच्चे की होने वाली वाइफ के नाम पे, एक अरे पोता पोती होने वाले उनके नाम पे, अलग अलग ले रहेंगे। अब जब वाइफ के नाम पे फ्लैट है तो क्या करेंगे, हस्बैंड को दिखाएंगे कि मैंने उसको रेंट पे दिया हूँ, और हस्बैंड के नाम पे रहेगा तो दिखाएंगे वाइफ को मैंने रेंट पे दिया हूँ। घर का इनकम घर में ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट को चुना लगेगा, घर में दिखाऊंगा कि मैं रेंट दे रहा हूँ तो मेरा खर्चा है, ऐसा है। तो क्या आगे दिया, रीजनेबल रेंट फॉर द सेम प्रीमाइसेस एट द मार्केट वैल्यू वुड बी 6,000। अब देखो रीजनेबल रेंट, ठीक है, आपका फैमिली पर्सनल से आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, लेकिन उसका रीजनेबल रेंट कितना है, खाली 6,000, ऊपर देखो रेंट कितना दिया है, 9,000, तो 3,000 ज़्यादा दिया ना, डिसअलाउड। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या फिर जैसे डेप्रिसिएशन करते हो वैसा करो, 9,000 पूरा डिसअलाउड कर दो और 6,000 बाद में अलाउड करो, ओके, वैसा कर सकते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन भी वही करेंगे हम लोग, बस कंप्यूट द, आप लोगों ने क्या कह रहे इधर, चलो नेट प्रॉफिट 25,000, ओके। सैलरी कुछ मेंशन किया था, नो अलाउड, स्टेशनरी अलाउड। पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐड नॉन बिजनेस एक्सपेंस, डिसअलाउड एक्सपेंस, पहला है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000। रेंट का क्या करोगे, दो ऑप्शन है, या तो डेप्रिसिएशन की तरह करो या डायरेक्ट करो। डेप्रिसिएशन या चलो तो रेंट कितना 9,000, देन डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउड हो जाएगा
कितना 12,000 बराबर है। उसके बाद मेंबरशिप फीस ऑफ कौन सा, रॉयल हेल्थ क्लब बस, हाँ इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन अलाउड है। इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन ये क्या हो गया, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज। आप ऐसा मैं बोलूँगा भाई हम लोग पाइपलाइन में क्लासेस एसोसिएशन बनाए हैं, तो सॉरी सर, बट एक है MCA, महाराष्ट्र कोचिंग क्लास एसोसिएशन, ओके ना। तो उसका मेंबरशिप बनने का ज़्यादा नहीं है, 1,10,000 फीस है, ओके। तो बड़े बड़े क्लासेस लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं भाई। तो मेंबर फीस ऑफ क्या है, रॉयल हेल्थ क्लब कितना भाई, 1,500 बराबर है। और जो इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन है वो अलाउड है। और नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। आपने स्वेल किया था हम लोग, आपने भी किया है, अच्छा अभी आगे ना, चलो बस बच्चों ये टोटल 13-14,000 लेस नॉन बिजनेस इनकम, ओके। क्या आएगा उसमें, ओनली इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड। ए भाई क्या 67, चना बोड़ा गई है, मटर नहीं है ना। लेस बिजनेस एक्सपेंस है, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस क्या क्या है, 2 है। मेगा आज उसके दोनों लेफ्ट राइट फ्रेंड आए ना, एकदम चेहरे पे रौनक है एकदम, हाँ नजर ना लगे भाई। ये ले काला टिकट लगा दे भाई। रेंट 6,000, ओके, एंड द डेप्रिसिएशन 10,800, 16,800, 42,200, तो उतने रहेगा और क्या। चलो ये क्या गया, इनकम फ्रॉम सौदागर। ओ माय गॉड क्या नाम है, नाम क्या पिक्चर था, राजकुमार, दिलीप कुमार। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। चले बच्चों, पहला दिया है सन्ड्री एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस, सैलरी बिजनेस एक्सपेंस, बोनस एंड कमीशन पेड बिजनेस एक्सपेंस, ओके पेड है ना, ओके। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दोनों क्या है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। अब देखना पड़ेगा वो तो उधर तो कंट्रीब्यूशन तो बढ़ दिया है, बट पेमेंट कभी क्या वो देखना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर है, सितंबर तक पेमेंट हो रहा है तो अलाउड है, ओके। ऑफिस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। और रिसर्ट क्या है, गिफ्ट फ्रॉम मदर, तो क्या है, एग्जम्प्टेड है, पर क्लोज रिलेटिव ना, तो क्या है एग्जम्प्टेड मतलब नॉन बिजनेस इनकम है, डिसअलाउड मतलब नॉन बिजनेस इनकम। 15,000 अमाउंट आओ, चले हम लोग, ओके। देन क्या दिया है, फर्दर इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल 54 था, ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 50 है। तो क्या करेंगे, अब देखो अगर हम लोग करते तो अब इसमें मामला फंस जाता था, 50 और इधर नीचे 54 हो रहा है, ओके ना। तो इसलिए हम लोग ऊपर वाला लेसी कर देंगे और नीचे मतलब ऊपर वाला डिसअलाउड करेंगे और नीचे वाला अलाउड करेंगे, वैसे ही करना है, ओके। फिर क्या दिया, बोनस ₹3750 was due on 31st March 2019। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, बोनस ऑफ, अब उधर पे क्या दिया है किधर गया भाई, हाँ बोनस एंड कमीशन पेड 20,000 पे किया है और 3750 और आउटस्टैंडिंग है, 20,000 पेड
एंड 3750 आउटस्टैंडिंग है। ऐसे भी हम लोग बोनस का हमेशा स्टैट्यूटरी लायबिलिटी में आता है और उसका बेनिफिट आपको पेड बेस पे मिलेगा, आउटस्टैंडिंग बेस पे नहीं। तो ऑल दो ये अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है ना, क्योंकि बैलेंस के बाहर है, बताइए प्रॉब्लम के बाहर है, अनरिकॉर्ड एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड है, बट पेड है क्या वो? अगर पेड होएगा तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस में आएगा, बट वो अनपेड आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है? डायरेक्टली इग्नोर। सुनो, एक तो अनरिकॉर्डेड है ना, अनरिकॉर्डेड, और उधर पे दिया होता है वर्ड कि बोनस पेड 31 मार्च 2019 को। तो अगर वो पेड होता तो 20,000 पहले पे किया और बाद में ये 3,000 भी पे किया, तो दोनों को ऐड कर लेते, मीन्स ये भी अलाउड होता था, ये भी अलाउड होता था। ठीक है, अब ये 20,000 पेड है, ये तो अलाउड है, और ये वाला पेड नहीं दिया, क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग दिया है, तो ये अलाउड नहीं होगा, इग्नोर। ज़्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर क्या है? आउट ऑफ दिस 3,000 पेड ऑन 25th September 2019 and balance on 30 October 2019. Very very important sum. सुनो ना, पहले क्या कर रहे हो? ये हटा, छोड़ इसको, इधर से ना करंट नहीं लगेगा। चलो बच्चे इधर देखो, बोनस पहले से ऑलरेडी कितना पेड है? ऑलरेडी पेड है, तो ये तो अलाउड है, और ये रिकॉर्डेड भी पहले से ही था, ओके ना, रिकॉर्डेड भी था, राइट। 3750 ये अनरिकॉर्डेड था पहले से, मतलब बैलेंस में नहीं, मतलब प्रॉब्लम में नहीं था, राइट, अनरिकॉर्डेड था, ओके। और ये अनपेड भी था, खाली यहाँ तक कि अनरिकॉर्डेड भी है और अनपेड भी है, तो ये डायरेक्टली इग्नोर। वेट, अभी आगे जाओ मत, इग्नोर। बट अगर अनरिकॉर्डेड और पेड होता तो यहाँ लिखते थे अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस में, जो भी अनरिकॉर्डेड अगर वो पेड होगा तो अलाउड होएगा इधर पे, बट बिकॉज अगर मैं बोलूँगा अनपेड है, इग्नोर करना पड़ता, क्योंकि अनरिकॉर्डेड वर्ड है और अनपेड वर्ड है। लेकिन उधर देखो कुछ बोल रहा है, स्टार्टिंग में वो अनपेड है टिल 31 मार्च तक, लेकिन बोल रहा है इसमें से 3,000 रुपये उसने 25 सितंबर तक पेड कर दिया ना, और अपना ड्यू डेट क्या है? तो ये अनरिकॉर्डेड 30 सितंबर से पहले पे है, तो ये क्या आएगा? अलाउड है। और बाकी का 750 बच रहा है, ये कहीं पे 30 अक्टूबर को पे किया, 30 सितंबर के बाद पेमेंट हो रहा है, तो ये क्या आएगा? डिसअलाउड, इग्नोर। समझ में आ रहा क्या है? तो ये 20 का तो कोई टेंशन नहीं है, तो पेड है, तो ये तो आएगा को तो दिया ही उधर पे, तो अलाउड है। 3750 का 2 पार्ट करना है, एक 3,000 पार्ट जो 25 सितंबर को पे हो रहा है, तो दिस इज अलाउड। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, हाँ पेड है, तो ये आएगा। व्हाट अबाउट 750? ये 30 अक्टूबर को दे रहा है, और मेरा डेट पड़ रहा है 30 सितंबर है, तो उसके आफ्टर पेमेंट हो रहा है, तो ये क्या आएगा? डिसअलाउड, ओके। Then interest on term loan from bank 3,000 paid on 4th June 2019, rupees 2,000 paid on 31st December 2019. Same thing. Interest on bank loan, सब में आया क्या पहले से? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अच्छा सन्ड्री एक्सपेंस इंक्लूड वर्ड, हाँ सन्ड्री एक्सपेंस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन फ्रॉम 3,000 पेड ऑन द 4th June। अब देखो, मैंने बोला था आपको इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन जो है वो भी क्या है? स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। किसी भी तरह का अपना सैलरी चैप्टर में पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इन कैश में जो पॉइंट है, एम्प्लॉय से रिलेटेड मैटर है, वो सब स्टैट्यूटरी है। गवर्नमेंट को टैक्स भरने से पॉइंट है, वो भी स्टैट्यूटरी है। और बैंक का लोन वो भी क्या है? स्टैट्यूटरी है। विजय माल्या लेके भाग गया है, ओके ना, नीरव मोदी लेके भाग गया है, बैंकों का पैसा रह गया है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोविज़न कर रहा है कि कैसे वो पैसे आ जाए, मतलब उनको लाया जाए। ऐसा गवर्नमेंट कर ले भाई, बैंकों का लेके भागा ना, तो हम क्या करें? तुम लोग अपना देखो। ऐसा गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया है? नादर दिस गवर्नमेंट नॉर द पहले का कोई गवर्नमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंडर में क्या है? आरबीआई है, और आरबीआई के अंडर में कौन है? सारे बैंक से। तो रूल तो बनाना है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट करेगा।
ओके ना। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, ठीक है। और जब स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज क्या आएगा, पेड और अनपेड सोचना पड़ेगा 30 सितंबर से पहले वाला पॉइंट के हिसाब से। तब उसमें क्या बोल रहा है बच्चों, 3000 रुपये जून तक पे हो गया है, तो 3000 क्या हो, अलाउड है। कौन बताएगा मेरे को ये 3000 रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड है, वो सन्ड्री एक्सपेंस में इंक्लूड है। ऊपर का जो था वर्ड क्या था, वो वाला पॉइंट बोनस, वो बोनस में इंक्लूड नहीं वर्ड बोला था, वो 20 पहले अलग से दिया, ये 3700 अलग था, इसलिए वहाँ पे अनरिकॉर्ड वर्ड सोचेंगे हम लोग। देखिए थर्ड पॉइंट में दिया सन्ड्री एक्सपेंस इंक्लूड, इसका तो ये अमाउंट उसके अंदर है पहले से ही। कितना दिया सवाल में सन्ड्री एक्सपेंस, 68 है, ओके। अब 68 है, राइट। दैट मीन्स उसमें से जो 5000 रुपये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, बैंक लोन का। 5 किस है सर, 3 और 2 है ना, इसलिए 5 बोला। और बाकी 63 नॉर्मल एक्सपेंस रहेगा, सन्ड्री एक्सपेंस। अब ये 5000 में से 3000 का ही पे किया 4 जून को ना, तो ये अलाउड है। बाकी 2000 रुपये क्या है, डिसअलाउड है। क्यों, क्योंकि पे 31 दिसंबर को, बराबर है। देन एडवांस इनकम टैक्स ₹375 पेड ऑन 15 सितंबर। एडवांस इनकम टैक्स पेड, वो आपको गूगली बॉल डाल दिया है। एडवांस इनकम टैक्स 15 सितंबर को पे करे या कोई भी पे करे, एडवांस इनकम टैक्स हम लोग लेते ही नहीं है, ओके। सब में है क्या ऊपर एडवांस इनकम टैक्स, किसमें, अच्छा इसमें इंक्लूड है सन्ड्री एक्सपेंस इंक्लूड, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों उसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब जो 63 बच रहा था, इसमें से 3700 रुपये एडवांस टैक्स का भी है, तो भी क्या है, डिसअलाउड रहेगा, बराबर ना, क्योंकि एडवांस टैक्स हम लोग लेते ही नहीं है। चाहे पेड रनर्स क्या हो गया। और फिर बोला GST 3500 पेड ऑन द 5 अक्टूबर, लेकिन दिया GST अलाउड होता था, उल्टा कर दिया, जो अलाउड होता था उसको पे किया अक्टूबर में, और जो नहीं अलाउड होता था उसको पे किया सितंबर में। गुड, एकदम मस्त ना। वो लोग सोचते हम ही सियाने हैं, हम उससे ज़्यादा सियाने हैं। हाँ, और फिर 4th पॉइंट क्या है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग हिज इनकम इस 30 सितंबर। आपको हिंट दे दिया है कि ड्यू डेट 30 सितंबर तक होता है। धन्यवाद क्वेश्चन। और करें लेट टेक द फर्स्ट तब बोनस का पार्ट, ओके ना। बोनस 3750 गिवन इन द एडजस्टमेंट, तो बिकॉज द एडजस्टमेंट गिवन, तो इट इज अ अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, ओके ना। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस जो पहले वो 3750, अब वो 3750 उधर वर्ड दिया था ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। एंड बिकॉज द बोनस क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ना, सिंस बोनस, GST, interest on bank loan, all are क्या है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। और इसका बेनिफिट क्या भी मिलेगा, when they paid before due date are hence these expenses allowed as business expense only when it paid what before due date, that is 30 सितंबर, बराबर है। अभी अपने के अभी उधर पे 19 दिया, मैंने डेट नहीं चेंज किया हूँ, अपने सम के हिसाब से क्या आएगा 20, ओके। तो 30 सितंबर तक पेमेंट अगर हुआ रहेगा तो अलाउड है, 30 सितंबर के बाद पेमेंट हुआ तो डिसअलाउड है, बराबर ना। तो बोनस, GST, इंटरेस्ट बैंक लोन, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सर क्या था वो, ग्रेचुटी, एम्प्लॉय से कनेक्टेड सब, पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकेसमेंट सब, वो सब 30 सितंबर से पहले पेमेंट होना चाहिए, बराबर। जो अब देखो इधर पे 3750 था, उसमें से बोला था कितना, 3000 दिया था, हाँ
3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये पेड का भी क्या है, पेड 25 सितंबर को, जो 25 सितंबर ना, तो 30 सितंबर से पहले है तो पेड बिफोर ड्यू डेट है, इसलिए क्या है, अलाउड है। ओके, तो ये अलाउड एक्सपेंस है। अब ये अलाउड एक्सपेंस है, ये रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड है, ऊपर देखो अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं, इसलिए उधर लिखा हूँ लेस, बराबर ना। ये क्या हो गया, पहला नॉन बिजनेस भैया डिसअलाउड एक्सपेंस ऐड है ना, अलाउड एक्सपेंस क्या करेंगे, लेस करेंगे अगर अनरिकॉर्डेड है तो। अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंसेस लास्ट में क्या करेंगे, लेस करेंगे उधर पे। और ये क्या हुआ है, पेड का भी क्या 30 अक्टूबर दिया है, तो आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट हो रहा है। एक तो पेमेंट भी आफ्टर ड्यू डेट हो रहा है, तो सब डिसअलाउड होगा ना, नहीं, क्योंकि ये क्या था, अनरिकॉर्डेड। इस प्रॉफिट लॉस में पहले से दिया होता और ये डिसअलाउड होता था तो हम लोग ऐड करते थे। ये प्रॉफिट लॉस में दिया है क्या आइटम, नहीं दिया है, दिया भी नहीं था और पेमेंट भी नहीं किया, तो इसलिए क्या आएगा, टोटली इग्नोर करेंगे हम लोग। अनरिकॉर्डेड आइटम में अगर पेड हुआ लगा पहले तो अलाउड होएगा, अनरिकॉर्डेड आइटम अगर पेमेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, तो इग्नोर करने हैं। समझाने में क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड होता, मान लो जैसे अभी ये सन्ड्री एक्सपेंस था, वैसे इसके अंदर रिकॉर्डेड होता था और वो बोलता कि ये आइटम आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसअलाउड करते थे और यहाँ लिखते हैं रिकॉर्डेड आइटम डिसअलाउड हो रहा है तो ऐड होएगा, अनरिकॉर्डेड आइटम डिसअलाउड हो रहा है तो जस्ट इग्नोर। ठीक है, तो ये टेक्निकल ध्यान रखना है खाली वर्ड। ये अनरिकॉर्डेड पेड हुआ है तो अलाउड है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, डिसअलाउड है, मतलब इग्नोर करेंगे उसको। इग्नोर करेंगे मतलब ना इधर ऐड करना है ना और लेस करना, कुछ करना ही नहीं, इसको भूल जाओ। तो ये वर्ड जब भी पढ़ो तो इसके साथ पढ़ो, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट अलाउड लेस, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस पेड आफ्टर ड्यू डेट, तो ये क्या करेंगे, इग्नोर। समझे, वो वर्ड ऐड करके पढ़ना, नहीं तो वो अनरिकॉर्डेड वर्ड नहीं पढ़ेंगे ना तो अपने को कंफ्यूज होते रहेगा, सर अलाउड है तो क्यों लेस कर रहे हो, उसको छोड़ दो ना, क्योंकि हम लोग डिसअलाउड ऐड करते हैं, अलाउड वाला तो वहीं छोड़ देते उसके अंदर। तब यहाँ पे क्यों लेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है। समझाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखो सैलरी, अभी सैलरी को कुछ सोच रहे क्या हम लोग, नहीं, क्योंकि अलाउड है और रिकॉर्डेड है, ओके ना, तो उसको उसमें से इग्नोर, सुना तो लेस करना ना ऐड, तो ऐसे रिमेंबर। तो ये अनरिकॉर्डेड आइटम है, अनरिकॉर्डेड आइटम पेड आउट से आफ्टर ड्यू डेट है, तो इसको इग्नोर करना है। अगर ये आइटम इग्नोर होता है, मतलब कितना अमाउंट है, 750 आएगा ना। अगर ये बैलेंस इसके अंदर रिकॉर्ड होता था तब उसको क्या करते हम लोग, डिसअलाउड करते, तो लेस करते, क्या था, ऐड होता था ये वाला, ऐसा। तो ध्यान रखना वो अनरिकॉर्ड वर्ड। अब सन्ड्री एक्सपेंस में भी ऐसे ब्रेक है बहुत सारे, अब ध्यान दो बराबर समझे पॉइंट को। ये आइटम क्या था, एडजस्टमेंट में था, ऐसा कुछ वर्ड है कि ये आइटम किसी में इंक्लूड है पहले से, जब इंक्लूड नहीं मतलब अनरिकॉर्ड हो गया। और ये सन्ड्री एक्सपेंस में सब आइटम इंक्लूड है, तो ध्यान रखना ये सब क्या है, रिकॉर्डेड आइटम है। ओके, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ये मेरे जितने भी आइटम है रिकॉर्डेड आइटम है, क्यों, बिकॉज वो सबका सब आइटम किस में इंक्लूड है, सन्ड्री में, इसलिए याद रखना रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड के हिसाब से सोचना है। और ये आइटम क्या था, अनरिकॉर्डेड। ओके, चलो रिकॉर्डेड एक्सपेंस, उसमें पहला पॉइंट क्या दिया था, ए पॉइंट इंटरेस्ट 3,000 और 2,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना है, 5,000 रुपये। तो पहले वो ले लो, देखो मैं 3, 2, 5 लिखाऊँ। अब देखो उसमें ड्यू डेट में कब पेमेंट हो रहा है, तो एक दिया कि 3,000 का भी पे कर रहा है 4 जून को, तो 4 जून को पेड हो रहा है, बिफोर ड्यू डेट पेमेंट हो गया, बिफोर ड्यू डेट पेमेंट हो रहा है। ओके, तो ये अलाउड है। अब देखो इधर भी अलाउड है, बिफोर ड्यू डेट पेड हुआ सर अलाउड है, तो इसको आप लेस लिखिए, इसको नहीं लिखे, भूल गए लगता है, लिखे नहीं। अब क्या फ़र्क पड़ गया, वो अनरिकॉर्डेड था इसलिए लेस, और ये रिकॉर्डेड है इसलिए इसको आप इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अनरिकॉर्डेड आइटम पेड बिफोर ड्यू डेट तो लेस करेंगे, रिकॉर्डेड आइटम पेड बिफोर ड्यू डेट जस्ट अलाउड है तो इग्नोर जस्ट, क्योंकि ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड है वो। ये 2,000 का भी पे कर रहा है, आफ्टर ड्यू डेट पे कर रहा है। अब देखो आफ्टर ड्यू डेट पे रहा है, सर ये भी तो आफ्टर ड्यू डेट, तो यहाँ इग्नोर किया और यहाँ ऐड किए, दोनों में क्या टेक्निकल फ़र्क है, हाँ ध्यान रखना।
तब ये क्या है, ये रिकॉर्डेड एक्सपेंस है, ओके ना। रिकॉर्डेड आइटम डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड है तो क्या करें यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट का आइटम। तो ये 5,000 पूरा उस सन्ड्री एक्सपेंस यानी प्रॉफिट लॉस में ऐड है। अब अपने को देखना है क्या है कि कभी पे किया, ड्यू डेट के अंदर पे कर रहा है तो अलाउड है, ड्यू डेट के बाद पे कर रहा है तो डिसअलाउड है, ओके। और रिकॉर्डेड आइटम डिसअलाउड होता है, ऐड करना है। रिकॉर्डेड आइटम अलाउड है तो जस्ट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर इनकम टैक्स का पॉइंट दिया हुआ है 3750, सॉरी कितना 3700 कहीं पे कर रहा है 15 सितंबर, सर विद इन द ड्यू डेट पे तो कर रहा है, लेकिन बाय डेफिनेशन इनकम टैक्स को क्या है, एडवांस टैक्स को हम लोग लेते ही नहीं ना, तो डिसअलाउ है एज द एडवांस टैक्स नॉन बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करते हैं हम लोग। तो डिसअलाउड एक्सपेंस देखो, रिकॉर्डेड डिसअलाउड एक्सपेंस, रिकॉर्डेड डिसअलाउड एक्सपेंस क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ऐसा। फिर क्या था, जीएसटी पेड, जीएसटी आता था लेकिन अब क्या होता दिया है, पेमेंट 5 अक्टूबर को कर रहा है, आफ्टर ड्यू डेट कर दे रहा है, ओके। ऐसा जीएसटी हम लोग लेते हैं, ओके। तो पेड आफ्टर ड्यू डेट, तो दैट्स व्हाई दिस क्या आएगा, डिसअलाउड नॉन बिजनेस एक्सपेंस ऐड। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ठंडे दिमाग से इसको थोड़ा सोचो। तो चले हम लोग पहला दिया था सन्ड्री एक्सपेंस को, यही निपटा लेते हैं अपन। ये तो इग्नोर, ये क्या करना, ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है उधर पे, 2000 ना, ऐड। और कौन सा ऐड है, ये भी ऐड है, क्या है, एडवांस टैक्स पेड। हाँ कौन सा, धन्यवाद, मैं जाग रहा हूँ। ऐसा ऐसा सम आएगा तो अच्छे अच्छे लोग सो जाते हैं। एडवांस टैक्स 3700 और फिर जीएसटी। अरे अब देखो समझना है तो अपने को लॉजिक, एडवांस टैक्स तो हम लोग डिसअलाउड करते थे लेकिन जीएसटी तो अलाउड होता था, बट टेक्निकली क्या है, उल्टा उन्होंने कर दिया ना। जो अलाउड होता था उसको उन्होंने अक्टूबर के बाद पे किया है, मतलब सितंबर के बाद पे किया है, और जो डिसअलाउड होता था उसको पहले पे कर दिया है। तो अपोजिट उन्होंने लगता है पी के बनाए पेपर। जीएसटी डिसअलाउड कितना अमाउंट है, 3500, ठीक है। तो ये हो गया अपना सन्ड्री एक्सपेंस का पॉइंट कंप्लीट है, राइट। चलो सैलरी तो अलाउड है, बोनस एंड कमीशन वाले पॉइंट में इधर आ जाओ। ए लेस करना है और वो इग्नोर करना, तो लेस का बाद में करेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड एंड प्रोविडेंट फंड, ऐसा कुछ बोला कि ये पेमेंट बाद में हुआ है, कुछ बोला ही नहीं है, तो अज्यूम करते कि पेमेंट टाइम पे हो गया रहेगा। दोनों ही स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। सैलरी चैप्टर सुने हो कभी, तो सैलरी में पीएफ भी था, ग्रेच्युटी था, पेंशन था, लीव इनकैशमेंट था, ओके ना, वीआरएस था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो सब सैलरी का जितने भी हेड है, ग्रेच्युटी हुई, वो सब स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। एम्प्लॉई को कुछ भी पे करो सब स्टैट्यूटरी है, ओके। अब बता दिया अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड एंड देन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कुछ मेंशन नहीं कि कब पे किया है, तो वी प्रिज्यूम दैट कि पेमेंट टाइम से पहले में ही हो गया रहेगा, ओके ना। ऑफिस एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन 2 है, 1 है, 2 है, तो क्या करूँ, पहला डिसअलाउड कर दो, 50,000 फ़कत बस। और कुछ है नहीं, कितना जगह भाई, 6 8 9, हाँ भाड़ा करे क्या, 128 138, नॉन बिजनेस इनकम, नॉन भी खाली मदर गिफ्ट है कुछ, कितनी, 15,000, 123 हो गया इतना। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, लेस बिजनेस अनरिकॉर्डेड ना,
अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, यहाँ देखो कहाँ है अनरिकॉर्ड बिजनेस एक्सपेंस, लेस ये है ना, बोनस पेड, बोनस पेड, आगे मत भागना, 3000 रुपये बराबर। ओके, और एक है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 54,000। आंसर बहुत डेंजर क्यों दिया है, कुछ ऑड अमाउंट है क्या भाई, उधर तो एकदम ऑड अमाउंट 950 दिया है। हाँ, कुछ और अमाउंट कहीं पे, वो जो बोनस का कितना है भाई, कितना भी रहे 3000 पेड है ना, तो वो चूरन देते रहते थे वो लोग बात सुनने का ही नहीं। 57, चलो भाई लेट्स कर इसको 66 टू, उधर कितना दिया है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, अच्छा वो 3750 पूरा ले लिए, उधर नीचे हिंट में दिया है कि बोनस पेड आफ्टर 30 सितंबर डिसअलाउड। हाँ, देखिए उधर तो 25 सितंबर का एक पेमेंट है ना, तो आफ्टर 30 सितंबर कैसे रहेगा, ओके ना, शायद उन लोगों के साथ 35 सितंबर रहेगा। यही राइट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्वेश्चन 7 देखो, मिस्टर सत्यजीत फर्नीचर, हो गया क्या ये, सत्यजीत द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019, वी गॉट सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, डिसअलाउड, पैटेंट एक्वायर्ड, डिसअलाउड, पैटेंट एक्वायर्ड मतलब परचेज असेट्स, पैटेंट अलाउड, तो पैटेंट इज असेट्स, डिसअलाउड, कॉस्ट ऑफ नो हाउ, डिसअलाउड, नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी, वो भी असेट्स है, सॉफ्टवेयर, डिसअलाउड, पैटेंट एक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ नो हाउ, कॉस्ट ऑफ नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग अलाउड, बिल्डिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग को और बढ़ाया, एक माला और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, असेट्स क्रिएट हुआ, तो असेट क्रिएट तो डिसअलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग में एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग को एक्सटेंड करना, तो जी असेट क्रिएशन हो रहा है, तो असेट डिसअलाउड, रेंट, प्रिंटिंग, कन्वेंस, जीएसटी अलाउड है सब, ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, तो मतलब नॉन बिजनेस इनकम हो गया वो, एंड डिविडेंड एग्जाम्प्टेड है, तो ये भी क्या है, नॉन, अरे अब वो डिविडेंड देखना पड़ेगा कि वो कंपनी का है कि कोऑपरेटिव का है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस का नहीं है, ठीक है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों नॉन बिजनेस इनकम। नीचे क्या बोला, डेप्रिसिएशन द बिल्डिंग एज पर द इनकम टैक्स, 2 बार डेप्रिसिएशन दिया, तो क्या करेंगे, सैलरी इंक्लूड पेमेंट टू द, क्या दिया हुआ, चारुलता आर रिलेटिव ऑफ ₹10,000 विच इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, तो वो सैलरी में बोला 10,000 रुपये पेमेंट किया उसके रिलेटिव चारुलता को, लेकिन उसमें 6,000 रुपये एक्सेसिव है, तो 6,000 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। ऊपर जो सैलरी है ना, उस सैलरी में एक रिलेटिव जॉब कर रही है चारुलता, उसको पेमेंट 10,000 मिला, लेकिन आगे विच इज़ एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, रीजनेबल नहीं है, उसमें बोला 6,000 रुपये एक्सेसिव ज़्यादा दिया, तो 6,000 ज़्यादा क्यों दिया, रिलेशनशिप रिलेटिव की वजह से, तो ये 6,000 क्या आएगा, डिसअलाउड होएगा, बराबर है। ये 6,000 रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, देख कट रे चल है क्या, इंक्लूड दिया ना, धन्यवाद। तो मैंने क्या बोला, मैंने तो रिकॉर्डेड बोला इसको। चलो
इनकम टैक्स रूल प्रिस्क्राइब डेप्रिसिएशन ऑन द इनटेंजिबल एसेट 25%। अब डेप्रिसिएशन ऑन द ऊपर जो डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग का है, लेकिन बोल रहा है इनकम टैक्स रूल प्रिस्क्राइब द डेप्रिसिएशन ऑन द इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन करना है, ओके ना। अब ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है क्या इनटेंजिबल का अलग से? ऊपर को दिया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो क्लियर है, वो बिल्डिंग टेंजिबल है। अब इनटेंजिबल कौन कौन सा आइटम है अपने पास? पैटर्न एंड नो हाउ। नो हाउ पैटर्न दोनों इनटेंजिबल एसेट्स है और इस पर 25% का डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन रीड कर दो, चले बंद कर इसको। तो मैं पहले डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर देता हूँ, ओके। नाम क्या भाई? बहुत सत्य बोलता भाई, कहाँ सत्य की जीत होता है भाई। चलो चलो बच्चों लोग यहाँ सुनो अभी। हाँ, सेकेंडली डेप्रिसिएशन अकाउंट में और टैक्स में अलग है। अभी तो देखो कॉपी अपने पास दो पैटेंट भी है और नो हाउ भी है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग दिया है? नहीं दिया है ना। हाँ, वो इसलिए नहीं देता है क्योंकि टैक्स में डेप्रिसिएशन जो होता है वो ब्लॉक वाइज होता है। ब्लॉक वाइज मतलब एक नेचर का जो भी एसेट रहेगा वो एक साथ आएगा। मतलब इनटेंजिबल है तो सारा इनटेंजिबल का वो एक साथ रेट रहेगा। टेंजिबल रहेगा तो उसमें टेंजिबल में बिल्डिंग अलग होता है, मशीनरी से रिलेटेड, मशीन जैसे प्लांट मशीन इक्विपमेंट्स वो सब एक कैटेगरी में आएंगे। मतलब हर एक कैटेगरी, फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग्स वो एक कैटेगरी आएगा, इसको ब्लॉक बोलते हैं। बिल्डिंग फैक्ट्री वो एक कैटेगरी। इनटेंजिबल एसेट्स का सब एक कैटेगरी, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वो सब एक कैटेगरी। अब मान लो मेरे पास जैसे अभी पेटेंट का 1 लाख रुपए है, कॉपीराइट्स का 2 लाख रुपए है, ये टोटल कितना आ गया? 3 लाख। 3 लाख पे डेप्रिसिएशन करेंगे हम लोग उसके कंबाइन अमाउंट पे, दैट इज अ ब्लॉक। प्लांट का अमाउंट मान लो 50,000 है, इक्विपमेंट का अमाउंट मान लो 60,000 रुपये है, ठीक है ना। मशीनरी का अमाउंट 30,000 रुपये है। अब प्लांट इक्विपमेंट मशीन सब वो एक नेचर के होते हैं, तो टोटल कितना आ गया? 140। जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो 140 पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। वो एक ब्लॉक का है, दैट इज ब्लॉक मीन्स ग्रुप। एक ग्रुप के एसेट्स हैं, ये एक ग्रुप के एसेट्स हैं और ये पूरे ग्रुप का वो रेट दिया रहेगा। इसका आपको इंडिविजुअल नहीं दिया रहेगा, प्लांट का इतना, इसका इतना इतना। अब यहाँ पे बोल रहा है खाली क्या? एज पर द इनकम टैक्स रूल डेप्रिसिएशन ऑन द इनटेंजिबल एसेट 20%। इसका तो जितने भी इनटेंजिबल है सबके ऊपर 25%। ऐसा ऐसा बोलता है। अगर टेंजिबल एसेट पे तो कौन सा था? वो बिल्डिंग का एक ही था ना इसमें, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? चल डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। पहला है पैटेंट। पैटेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। मैं वो डेट नहीं बदलता, चलो अपने मान लें फाइनेंशियल ईयर 1920 का, ओके। और नहीं तो लिखना अच्छा लिख दो भाई, लिखो 21,000। और क्या भाई? नो हाउ। नो हाउ का भी 1 अप्रैल 19, 6,000। टोटल कितना आ गया? 27 बराबर है। देखो बच्चों, 1 अप्रैल को ही खरीद लिया है तो पूरा साल हो जाएगा ना। ऐसे हम लोग इस चैप्टर में साल नहीं देखना है, क्या देखना है? डेज देखना है। तो जब अप्रैल से लिया है तो ऑब्वियसली 180 दिन से ऊपर ही आएगा, है ना। 1 अप्रैल है ना भाई, तो 1 अप्रैल से पूरा मार्च तक ही यूज हो जा रहा है। तो जब अप्रैल में खरीदा तो ऑब्वियसली उसका 180 दिन से ज़्यादा पड़ जाएगा, ओके ना। 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20, मोर देन 180 डेज ना, मोर देन 180 और मोर देन तो क्या आएगा? फुल ईयर, मतलब 100%। चलो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 27,000 इंटू 100% इंटू 25%। मालूम पड़ा क्यों? 100% क्यों कर रहा हूँ? फुल ईयर के लिए। और 25% उसका रेट कितना आ जाएगा भाई? 6,750
बराबर है। क्या ये रिकॉर्डेड एक्सपेंस है और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस? अनरिकॉर्डेड। कसाला रिकॉर्डेड, कैन यू एक्सप्लेन मी? तो रिकॉर्डेड हो गया। रिकॉर्डेड मतलब प्रॉफिट लॉस के अंदर देना चाहिए ना, वो तो असेट दिया था ना, उसका डेप्रिसिएशन कहाँ दिया था? वो जो भी असेट दिया है सब वो असेट लिखा उसके अंदर, तो ऐसे भी असेट हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। लेकिन जैसे अभी तो बिल्डिंग भी दिया था, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी दिया है उधर, तो रिकॉर्डेड है वो। लेकिन इसमें जो इनटेंजिबल उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिया उसके अंदर, तो अनरिकॉर्डेड है। ओके, ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है। क्या करें अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस? लेस करेंगे। बाकी लोग हम उमेश बाबा का कथा सुन रहे खाली। अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, तो दोनों पे अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों का ब्लॉक का एक साथ ऐड कर लो और दोनों का डेट। कुछ लोगों ने सर अगर ऐसा दिया रहेगा, एक का अप्रैल में है और एक का जून में दिया है, ओके ना। तो मान लो इसका 200 दिन आया, इसका 195 आया है, तो भी तो हम लोग पूरे साल ही लेंगे ना। 180 रुपये हुआ ना दोनों का, तो पूरे अमाउंट पे क्या थे सर। लेकिन ऐसा आया तो एक का 200 आया और एक को 160 आया, तो ऐसा आपके दिमाग से क्वेश्चन बन सकता हो, वैसे दिमाग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके ना, मतलब आई मीन टू से इस तरह का अगर दो असेट दिया ब्लॉक में, तो ब्लॉक का या तो दोनों असेट का डेट का जो काउंटिंग करोगे तो भले वो डेट भले 180 आए 160 आए, लेकिन आएगा तो 180 से दोनों का ही नीचे आएगा या तो दोनों का ही ऊपर आएगा। तो हम लोग को 50% या तो फिर 100%। वो ऐसा नहीं होगा कि एक 180 से ऊपर आ रहा है और एक 180 से नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर भी किसी मुंबई यूनिवर्सिटी उसकी गारंटी नहीं लूँगा मैं। अगर बाई चांस आ गया ऐसा, एक का 180 से ऊपर एक का 180 से नीचे, क्या करोगे आप? दोनों का अलग अलग करना। ओके, जो अभी 27 पे कर रहा हूँ ना, अब 21 पे पूरा मान लो 180 से ऊपर आया तो उस पर पूरे साल का ले लेना, फुल ईयर, और इसके ऊपर आप ठीक है, अगर बाई चांस आया तो। ऐसे आता नहीं अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा कर, क्योंकि हाँ एम यूनिवर्सिटी का भाई भरोसा नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? बस चलो, कितना पाए नेट प्रॉफिट? 74। नॉन बिजनेस एक्सपेंस, सैलरी में कुछ है क्या? यस, हाँ, उसमें दिया था रिलेटिव का था ना, एक्सेसिव सैलरी टू द रिलेटिव। किसी को तो पीडीएफ बनाने के लिए बोला था, ये चना को और बंदरी को, भाग्या को बोला तो देता हूँ। तो अभी ये क्या है फिर? ये सब बंद कर दो, पहले बंद कर। कहाँ पे हम लोग? चले हो गया 6000 का। फिर रिजर्व फॉर बीडी, चलो की रे 1500। पेटेंट क्या आएगा? ये डिसअलाउड। पेटेंट एक्वायर्ड कितनी? 21। इसका डेप्रिसिएशन अलाउड होएगा, ये डिसअलाउड है, बाद में डेप्रिसिएशन करेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ नो हाउ, कौन खास रहा है भाई? ए फेल। मेरे को दे दिया तो पूरा छुट्टी हो जाए तुम लोग का। क्या बोल रहे? यही चाहता हूँ मैं। 6000। शंभुनाथ जी का केक भी नहीं लाया। बिल्डिंग एक्सटेंशन, कितना है बिल्डिंग एक्सटेंशन? 40,000।
और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 2 दिया कि 1 दिया है? 2 दिया है। तो क्या करेंगे? लेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 6,500। चलो उसका रेंट, प्रिंटिंग, कन्वेंस, जीएसटी सब तो अलाउड है, बराबर है। चलो 81 स्वर 1,55,000 लेस नॉन बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट है 6,000, डिविडेंड है 4,000। लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। ए भाई आराम से भाई, क्या ले लें पहले? वो डेप्रिसिएशन ले लो। डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल कितना? 6,750 राइट। और क्या आएगा? बोलो बोलो बैक। और एक और डेप्रिसिएशन आएगा ना बिल्डिंग का, एकदम मेरे को ही दे देंगे, ट्रांसफ़र कर ही देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 4,000। ये उसको शील्ड दे रहे पहनने के लिए, बस। और कुछ है? 10,750, 35, 34, 250 कितना दिया आंसर? उधर तो एकदम अलग ही, वो लोग ना कसम खा रखा है कि हम लोग अलग देंगे। 132। तो आ रहा है कितना इधर? 134 आ रहा है ना। ऐसा कैसे करते हैं? चलो इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस।